उन्होंने जिसकी बात पर शर्त पड़ गई, ये चोट इसकी ज़रूरत थी, वो इसे खोना नहीं चाहती थी और ये भी सच था, इसने आज तक किसी से टिप नहीं ली थी। काँपते हाथों से इसने 50 का नोट थामा, हत्ते से इसका चेहरा लाल पड़ गया, गुडगल मुस्कुराया, आँखों पर गॉगल्स लगाए, ज़ैन इसके कान के करीब झुका। सी यू टुमारो। जब जो चबाकर कहता वो रुका नहीं, उरुज वहीं सुन खड़ी रह गई। अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते वो वहां से सीधा स्टोर रूम में आई। आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। इतनी जिन्नत क्या थी वो और क्या हो गई थी। आंसू पल पर उबलकर बाहर गिर रहे थे। अचानक उरुज को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। यही तो मेरा था इसे मुखलसी का सिला। कांपते हाथों से इसने बैग से इनहेलर निकालकर इस्तेमाल किया। दिल में दर्द था, दर्द सा उठ रहा था। काफी देर लंबे लंबे सांस लेते उरुज ने खुद को कंपोज किया। चंद लम्हे यूं ही बेवजह इनहेलर को देखते एक तल्ख मुस्कुराहट ने इसके लबों का आशाशा किया। माजी, आई कांट बिलीव कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पाकिस्तान जाने की परमिशन दे दी। जब से सेठ को पता चला था तब से इसके सिवाय वहीं इसकी सुई वहीं अटकी थी। तुमने क्या मुझे कोई मामूली चीज़ समझा है? अपना भी एक स्टैंडर्ड है। राहुल ने फर्जी कॉलर झाड़े, जबकि ये सिर्फ वही जानता था कि कितने घंटों की बहस के बाद भी जब इसे इजाज़त नहीं मिली तब राहुल ने अपने डैड को घर छोड़ने की धमकी दे दी थी, जिसको सुनते इसके डैड खामोश हो गए। पर दोस्तों के आधे नंबर भी बनाने थे, इसलिए वो लंबी-लंबी फेंक रहा था। इस वक्त सब मीर मेंशन में मौजूद थे। सबकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। थोड़ी देर में ही इनकी पाकिस्तान की एक फ्लाइट थी। सबके साथ इनका सामान भी वहीं मौजूद था। सभी लॉन्च में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। जब रज़ा मीर के साथ सानिया भी वहीं आ गए। बाबा आप भी चल चला हमारे साथ, और उसने मैट से कहा। नहीं बेटा, आजकल ऑफिस में बहुत काम है, वरना कभी भी तुम्हें अकेला नहीं भेजता। रज़ा मीर ने प्यार से इसे साथ लगाए कहा। दादी आप तो साथ चलती, और उसने सादिया बी की तरफ देखते एक और कोशिश की। अरे नहीं बेटा, मेरे वो हड्डियों में इतनी चाल कहाँ जो मैं सफर करूं। सादिया बी की बात पर उरुज ने वो फुला लिया। इसका चेहरा देख सबने क्या कहा लगाया। अरे मेरी बच्ची तो खफा हो गई। रज़ा मीर ने उरुज की फूले गालों पर प्यार करते कहा। अंकल ये तो बस नाटक है, अंदर से बहुत खुश है। ये आपके बगैर आज़ादी से जा रही है। अक्षय ने रज़ा मीर के कान में सरगोशी की, मगर आवाज सब बखूबी सुन सकते थे। सच्ची में रज़ा मीर ने भी इसी के अंदाज से कहा। हाँ ना अंकल, ये तो बस ड्रामे हैं इसके। अक्षय ने खालिस ज़नानुई वाले अंदाज में कहा। बाबा, और उसने अक्षय को खड़े खड़े तेवरे से कूटते नाराजगी से कहा। रज़ा मीर का बाजू झंझोड़ा, जिस पर सबके कह कह दोबारा गूंजी। यूं ही हंसी मजाक का वक्त पता ही नहीं चला। सब सामान गाड़ी में पहले ही रखवा दिया गया था। बाबा, और उस नम आंखों से इनके गले लगी खड़ी थी। रज़ा मीर का दिल भी ने इन्हें अकेले भेजने का नहीं था, मगर बेजान से वादा जो कर चुके थे। रज़ा मीर से मिलती वो सादिया बी के गले लगी। सादिया बी ने इसे ढेरों दुआएं दी। दोनों से मिलकर बोझल दिल से वो गाड़ी में बैठे। चारों पहले ही कार में बैठ चुके थे और उसकी बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। रज़ा मीर एयरपोर्ट तक साथ चलने का क्या कहा था, मगर सबने मना कर दिया। उफिया, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, और उदास तो ऐसे हो जैसे अभी भी तुम्हारी डोली उठी हो। टीना ने इसे उदास देख कहा। बाकी तीनों इसकी रोने सूरत देख हंस दिए। हंस लो लोग सबके सब रोज खफा होती बोली। हम मैं ना तुम्हारे साथ उदास क्यों होती हो। हम है ना तुम्हारे साथ उदास क्यों होते हो। टीना ने इसे गले लगाए मोहब्बत से कहा, और उसने भी मुस्कुराकर इसके दिल का बाजू बांध दिया। अस्सलाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ताज़ी ठंडी हवा ने इनका इस्तकबाल किया। पांचों अपने अपनी ट्रॉली घसीटते एयरपोर्ट के हुदूद से बाहर निकल रहे थे। नया मुल्क, नया शहर, सब कुछ एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आसमान पर छाए बादल और गीली जमीन इस बात पर बता दे रही थी कि इस्लामाबाद ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है। पांचों आसपास नजरें दौड़ाए चल रहे थे जब उरुज की नजर एक चाले पड़ी। चाचू, और उसने जोर से ही चिल्लाकर हाथ हिलाया। बाकी चारों ने भी इसकी नजरे का ताक़ुब किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? और उस नजदीक पहुंचते ही चहक कर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी कैसी है? अहद में जो रज़ा मीर के बड़े भाई थे, इन्होंने मुस्कुराकर इसके इसे गले लगाए पूछा। मैं ठीक, ये मेरे दोस्त हैं। और उसने पीछे शर्माते खड़े चारों चारों की ओर इशारा किया। अहद मीर मुस्कुराकर सबके गले लगे। टीना की सर पर उन्होंने शफकत भरा हाथ रखा। सलाम दुआ के बाद गाड़ी अफजल विला की तरफ रवाना हो गई। एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी इस्लामाबाद की साफ शफाफ रोड पर दौड़ की रही थी। हल्की हल्की फुल्के गुफ्तगू के साथ सभी बाहर देखने में मगन थे। रोज भी शीशे से सड़कें हरियाली भरे पहाड़ों को देख रही थी। सालों बाद अपने मुल्क में आकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। गाड़ी एक खूबसूरत विले के आगे रुकी। पांचों गाड़ी से निकलकर 27 खड़ी नजरों से घर को देख रहे थे, जैसे यकीनन इनके आने की खुशी में ही किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसपास के कुछ लोग भी अपने घरों की छतों पर खड़े इन्हें देख रहे थे। पांचों को किसी फिल्म स्टार की तरह वाब आई वाई वाई और रोज आंखों से बीच आन के गले लगी। कैसी है मेरी बच्ची? बीच आने मोहब्बत से जोर लहजे में पूछा। ठीक हूँ बेजान, आप कैसे हैं? रोज ने बमुश्किल अपने आंसू पर काबू पाते पूछा। तुम्हें देख लिया मेरी उम्र बढ़ गई। बेचान ने मुस्कुराकर कहते इसे खुद से अलग किया। जब इनकी नजरें पीछे पीछे चटने चिपने खड़े तीनों पर पड़ी।
ये मेरे दोस्त हैं। रोज ने इनकी नजरों के ताक़ुब में देखा। निजान ने आगे बढ़कर सबके सर पर शपथ भरा हाथ फेरा। सबसे अलग अलग सलीत के बाद सब अंदर आए। घर को अंदर से भी इतनी ही खूबसूरती से सजाया गया था। काफी देर चाय के साथ दीगर दीगर लजुमात का दौर चला। सब फ्लाइट में ही खाना खा चुके थे, इसलिए किसी को भी भूख नहीं थी। काफी देर के गपशप के बाद पांचों को इनके कमरों में भिजवा दिया गया। गाइस सब कितने अच्छे हैं, टीना ने चाहकर कहा। रजा अंकल की फैमिली में इनकी जैसी ही इनकी जैसी ही होगी ना। अक्षय ने भी तारीफी लफ्ज कहे। चारों को रजा मीर की फैमिली बहुत पसंद आई थी। इस वक्त पांचों टीना और उरूज के कमरे में मौजूद मौजूद बातों में मशरूफ थी जब माजमा ने डिनर का आकर कहा। पांचों एक साथ डिनर टेबल पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। उरूज ने बुलंद आवाज में सलाम किया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। बाकी चारों ने भी इसकी तकलीफ की। पाकिस्तान खाने देख पाकिस्तान का खाना देख इनकी भूख जागी। सिवाय उरूज के चारों शर्मा शर्माए खाना खा रहे थे। पाकिस्तानी खाना पांचों को बहुत पसंद आया। सब खामोशी से खाना खा रहे थे जब बीजान की आवाज ने खामोशी तोड़ा। देखो बच्चों, जिस तरह उरूज इस घर की फर्द है, इसी तरह ये घर आपका भी है। आज सब भी इस घर के फर्द है, इसलिए बिना झिझक और शर्माए खाना खाओ। बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रही? टीना जो शर्माई सी सोच रही थी कि अगली डिश कौन सी ट्राई करे ना बिना आदमी की जौसा के बात पर वो बौखला गई। वो मैं इससे पहले वो कुछ बोलती थी, जो बीजान की बात पर अपनी सारी शर्म को बाएं बह कर चुका था, फौरन से बोला। आंटी, एक्चुअली टीना को खाने के साथ लेग पीस बहुत पसंद है। जिस जिस खाने जिस खाने के साथ लेग पीस ना हो वो टीना से खाई ही नहीं जाती। सिप ने मुस्कुरा कर कहा। टीना जो पहले ही बौखलाई बैठी थी, सिप की बात पर जोर जोर से हंसने लगे। अरे क्या हुआ बच्चे को? पानी पानी तो जल्दी, बीजान ने परेशानी से कहा। नबीला ने फौरन टीना को पानी का ग्लास थमाया, जो एक ही सांस में घटा गई। सीट इसकी हालत से लुत्फअंदोज होता मजे से खाना खा रहा था। टीना को शर्मिंदा सी हो गई। राहुल और अक्षय ने मुश्किल अपनी हंसी का मिला घोटा, जबकि अमरूज फिक्रमंदी से इसकी पीठ से ला रही थी। टीना का चेहरा खफ से सुर्ख पड़ गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होते रहता है, आप खाना खाओ। आज मीर ने नरमी से कहा, जिस पर टीना जरिया से खाना खाने लगी। लेकिन सेठ को खौफ खूंखार नजरों से खोलना नहीं बोली। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, कमीने इंसान, टीना गुस्से से कहती। इस पर छपटी मदद से अपना बचाव करता सहायक बार हो गया। अब कहाँ भाग रहे हो तुमने? तुमने सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दी। हाउ डेयर यू? टीना गुस्से से पागल होते मुसलसल सीट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो कि साथ ही नहीं आ रहा था। सारा कमरा तहस नहस हो चुका था। कमरे की हर चीज करीब पड़ी थी। अक्षय एक तरफ सोफे पर बैठा सारी सीन से लुफ्तअंदोज हो रहा था। ओ पहले पकड़ तो लो, फिर सर भी काट लेना। सीट इसे जहाँ तक मजे सुलगा रहा था। जो भी चीज टीना के हाथ में आती वो सीट को मारती, मगर सिर्फ किसी न किसी तरह अपना बचाव कर ही लेता। और वो जिस वक्त पीछान के कमरे में बैठी पुरानी बातें याद कर रही थी, जबकि राहुल लौंड में खड़ा फोन पर बात करता किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर की मुश्किल के बाद भी जब सीट हाथ नहीं आया तो टीना तक कर वहीं बेड पर बैठ गई। टीना को बैठा देख सीट भी सुकून का सांस लेता अक्षय के साथ ही सोफे पर ढेर हो गया। टीना लंबे लंबे सांस लेती, खुद को खबोस कर रही थी, जब इसकी नजर अपनी ईद वाली ज्योति पर पड़ी। एक शैतानी मुस्कुराहट ने इसके लबों का एहसास हटाया। सिर बेचारा जो अभी अपने एहसास पहाड़ कर ही रहा था, टीना को देख को जाकर सोफे की हवा टीना के हाथ में हिल रही सिमोनों का प्राण जपने लगा। अक्षय तो एंजॉय के बैठते ही समझा सारा खेल खत्म। एक बार फिर आंखों में चमक लाए सारा मंजर देखने लगा। टीना मजाक अपनी जगह पर ही भी नहीं प्लीज सीटो मतलब जी हुआ। मजाक जो तुमने किया वो मजाक था। टीना पुकारी। टीना जो जीना छोड़ना मत। अक्षय सोफे पर उछलता बोला। तो तू चुप कर, मेरे बाप क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? सिर ने जबाकर कहा। इसकी नजरें टीना के हाथ में फटी हिल पत्ती। टीना ने पूरी कोवा से हिल घुमाकर सिर को मारी। सिर बार बार नीचे झुका और हिल पीछे रोके एक खूबसूरत शोपीस पर लगी। शोपीस जूता लगते ही नीचे गिरा और टक की आवाज से दो टुकड़े में बढ़ गया। टीना तीनों जहां थे वहीं जम गए। कमरे में एकदम शौक छा गया। ये क्या किया तुम लोगों ने? दोनों की सकते को अच्छी की आवाज में थोड़ा। मैंने नहीं, इसने। सिर ने फौरन उंगली टीना की ओर मुड़ी। मैं तो तुम्हें मार रही थी, तुम्हारी गलती। टीना हकलती हकलाती सारा इल्जाम इस पर डाल गई। तुम दोनों ने ही किया है। सिड को मुंह खोलता देख अक्षय ने मजे से कहा, क्योंकि दोनों की सूरत देखने लायक थी। अब क्या करें? सिड पर निशान सा बोलता सोफे पर बैठ गया। करना क्या है? उरूज को बता दो। तुम दोनों ने ये शोपीस तोड़ दिया है। बाकी कैसे तोड़ा वो मैं बता दूंगा। अक्षय मजे से कहता दोनों की शक्लें देख रहा था। नहीं वो क्या सोचेगी कि पहले ही दिन इनका नुकसान कर दिया। टीना भी फिक्रमंदी से कहती वहीं सोफे पर जितने के अंदाज में बैठ गई। तो क्या दूसरे दिन नुकसान करना था? अक्षय ने जांच करता बोला। अक्षय यार चुप कर जा, पहले ही टेंशन हो गई है। सिड इसकी बात पर पेशानी मसलता गुस्से से बोला। हाँ तो किसने कहा था ये सब करो? और हम जब कर दिया है तो भुगतोगे। अच्छा अब ये सोचो इस शोपीस का क्या करना है? टीना ने परेशानी से कहा। तुमने तोड़ा है तुम ही सोचो। अक्षय ने साफ हाथ छोड़ाते कहा। अक्षय तुम मेरे प्यारे फ्रेंड हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई आइडिया दो। टीना मस्के लगाती होगी। अरे वाह, जब काम हो तो दोस्त और भी प्यारा, और जब काम खत्म तो हम आपके हैं कौन? अक्षय ने हैरत से कहा। अक्षय प्लीज। टीना रंजीदा हुई। ओके ओके कुछ सोचता हूँ। अक्षय ने इसकी रोनी सूरत देख हथियार डाले। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही। टीना उंगली आपस में फंसाए परेशान से बैठी थी। सिर भी थोड़ा फिक्रमंद था और उसके सामने दोनों शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। एक आइडिया है।
अक्षय ने चुप्पी बचाते हुए खामोशी को तोड़ा। क्या आइडिया है? दोनों की आवाज़ एक साथ आई। इधर आओ। अक्षय ने हाथ के इशारे से दोनों को पास बुलाया। हम्म, तीनों वहाँ बेड में सर जोड़े बैठे थे। इस टूटे शोपीस को बैग में डालो और मौका मिलते ही टिकाने लगा देना। अक्षय ने बुरा परा पुरस्कार अंदाज में शरगोशी की, जैसे कोई शोपीस नहीं टूटा, खुदा न खास्ता कोई कत्ल हो गया हो, पागल हो। अगर किसी ने पूछ लिया तो सिड को इसका आइडिया पसंद नहीं आया। अरे कौन कौन पूछेगा, और वैसे भी इस घर में इतने शोपीस है, किसी एक का ना होना कौन महसूस करेगा। अक्षय ने पति की बात की। ये महसूस किया होता है, सिड ने नासमझी से कहा, जिस पर दोनों ने अपना माथा पीटा। कब तुम्हें उर्दू समझ आएगी? टीना रजोती बोली। तुम लोगों को दो जैसे बहुत आती है। सिर ने नौ चढ़ाते चढ़ाए कहा। ये सच था, उर्दू सिवाय और उसके किसी को भी उर्दू नहीं आती थी। टीना से और राहुल फिर भी मामूली से समझ लेते थे, मगर सिर उर्दू में बिल्कुल ही फेल था। अक्सर अगर कोई मसला हो गया तो टीना ने बात बदलते कहा, तो फिर खुद ही कोई आइडिया ढूंढना, वरना और उसको बता दो। अक्षय ने धुंधा कर कहा। "हम्म।" इसके बाद पर टीना ने अपना लक काटा। काफी देर की खामोशी के बाद टीना ने कुछ सोचकर टूटे टूटे शोपीस को उठाकर अपने बैग में रख के कपड़ों के नीचे ठूस दिया। अपना काम निपटा कर टीना एक लंबा सांस लेती बेड पर बैठ गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तीनों की नजरें मिली। एकदम खामोशी को चीरती थी, कह कह गुजरने लगे। यकीनन आज का दिन इनकी जिंदगी के यादगार दिनों में गिना जाता था।